हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुश्री और आप देख रहे हैं डेली बाज इंडिया। 41 साल, ये वक्त लंबा होता है। इस लंबे वक्त में एक जनरेशन बूढ़ा हो जाता है। सोचिए, इंडियन हॉकी मेंस टीम के हर मेंबर ने कितना इंतजार किया होगा ओलंपिक्स के लिए। आज हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रोंज मेडल जीतकर न सिर्फ टीम का बल्कि देश का नाम रोशन किया है। खैर, इसमें कोई शक की बात नहीं कि हॉकी टीम का हर मेंबर इस जीत का समान भागीदार है। लेकिन आज बात करेंगे हॉकी टीम के उस चैंपियन की जिसे सब द वॉल कहकर बुलाने लगे हैं। ये प्लेयर कोई और नहीं बल्कि भारतीय गोल पोस्ट की दीवार पीआर श्रीजेश है। मैच खत्म होने में आखिरी चंद सेकंड, सबकी धड़कनें किसी प्रेशर कुकर की तरह सीटी मार रही थी। भारत के पास 5-4 की बढ़त थी। जर्मनी गोल कर देता तो मुकाबला भारत के बराबर हो जाता और फिर पेनाल्टी शूटआउट में जाता और फिर कुछ भी हो सकता था। लेकिन यहाँ श्रीजेश किसी दीवार की तरह खड़े हो गए। गेंद उनके दस्तानों से टकराकर छिटक गई। इतने में हूटर बज गया। उसकी आवाज ऊंची थी, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों का जोश उससे भी हाई था। और इसी सब में खिलाड़ी दौड़ पड़े परात्तू रविंद्रन श्रीजेश की ओर। टोक्यो ओलंपिक में दर्जनों गोल बचाने वाले गोलकीपर पीआर श्रीजेश ने जर्मनी के खिलाफ 9 शानदार बचाव किए, जो जीत में बड़ी भूमिका बनी। इसीलिए उन्हें हर तरफ से तारीफें मिल रही है। लेकिन क्या आपको पता है, श्रीजेश की जिंदगी इतनी आसान नहीं रही। मई 1986 जब केरल के नारकुलम में एक साधारण किसान परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। यही थे श्रीजेश, जिनका परिवार खेल कूद से कोई मतलब नहीं रखता था। ये शुरुआत में हॉकी नहीं बल्कि एथलेटिक्स में दिलचस्पी रखते थे। इसके बाद उन्होंने वॉलीबॉल भी खेला। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर शानदार खेल की वजह से उन्हें तिरुवनंतपुरम के स्पोर्ट्स सेंट्रिक स्कूल में पढ़ने का मौका मिला। अब अगर आपको लगता है कि इसके बाद श्रीजेश की लाइफ सेट हो गई, तो आप गलत हैं, क्योंकि ये तो बस शुरुआत थी। क्योंकि जिस स्कूल में श्रीजेश को पढ़ने का मौका मिला वो उनके गांव से 200 किलोमीटर दूर था। फिर क्या, करीब 12 साल की उम्र में श्रीजेश घर से दूर ऐसी जगह गए जहां वो किसी को नहीं जानते थे। वहां हॉकी खेलना शुरू किया और फिर कोच के कहने पर गोलकीपिंग भी शुरू कर दी। यहाँ उनके कोच जयकुमार और रमेश कोलप्पा थे, जिन्होंने श्रीजेश के स्किल्स को न सिर्फ पहचाना बल्कि उसे निखारा भी। पीआर श्रीजेश एक इंटरव्यू में ये कह चुके हैं कि उनके दोनों कोचों का उन्हें हॉकी सिखाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। वे ये भी कह चुके हैं कि उनके गुरु ने ही उन्हें ये बताया था कि टीम में गोलकीपर का काम कभी भी श्रेय नहीं पाता है, लेकिन उसका काम किसी भी टीम की हार और जीत के बीच एक अंतर जरूर ला सकता है। खैर, टर्निंग पॉइंट तो श्रीजेश के सफर में तब आया जब श्रीजेश भारतीय टीम के पूर्व कोच हरेंद्र सिंह की नजर में आए, जो अंडर 14 के टूर्नामेंट में उनके परफॉर्मेंस से प्रभावित हो गए थे। साल 2004 में श्रीजेश ने हरेंद्र सिंह के कोच रहते हुए ही जूनियर टीम में डेब्यू किया। खैर, अभी तो श्रीजेश का सफर शुरू ही हुआ था। जूनियर टीम में डेब्यू के 4 साल बाद ही उन्हें सीनियर टीम में भी मौका मिल गया। लेकिन इसके बाद आया 2012 का वो दौर जब भारतीय हॉकी टीम लंदन ओलंपिक से वापस आ चुकी थी। उनका परफॉर्मेंस काफी खराब रहा था और ओलंपिक में भारतीय टीम सभी मैचों में खराब प्रदर्शन कर चुकी थी। नतीजतन कई सीनियर खिलाड़ियों को टीम से बाहर कर दिया गया और नेक्स्ट ओलंपिक के लिए युवा खिलाड़ियों को चुना गया। इन खिलाड़ियों में श्रीजेश का नाम शामिल था और फिर शुरू हुआ खेल। 1980 के मॉस्को ओलंपिक में गोल्ड जीतने और 1984 में लॉस एंजलिस ओलंपिक में 5वें स्थान पर रहने के बाद जिस तरह से हॉकी टीम पिछड़ रही थी, फिर 2012 में किया गया ये बदलाव बहुत कुछ लेकर आया। टीम ने 2014 में एशियाई खेलों के दौरान गोल्ड मेडल हासिल कर भारत के 16 साल के इंतजार को खत्म किया था। इसके साथ ही साल 2015 के दौरान भारतीय हॉकी टीम ने FIH हॉकी विश्व लीग फाइनल में भी अच्छा प्रदर्शन किया और कांस्य पदक को अपने नाम किया। बीते 33 सालों में भारतीय हॉकी टीम का ये पहला इंटरनेशनल अवार्ड था। इसके बाद हॉकी टीम में लगातार कई सुधार देखने को मिले और साल 2016 में रियो ओलंपिक्स के दौरान टीम क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने में कामयाब हुई। उस वक्त जीत का श्रेय कैप्टन श्रीजेश को दिया गया, क्योंकि मैचों के दौरान कई ऐसे मौके आए जब स्टार गोलकीपर ने टीम को मुश्किल घड़ियों से बाहर निकाला था। बता दें, लगभग 13 साल के करियर में श्रीजेश ने न सिर्फ टीम को बड़ी जीत दिलाई है बल्कि खुद को एक शानदार गोलकीपर के तौर पर भी साबित किया है। इन सब उपलब्धियों को हासिल करने के लिए पीआर श्रीजेश को बेहद ही मुश्किल सफर तय करना पड़ा। वो सफर जहां कभी उन्हें परिवार को छोड़ना पड़ा,
कभी पैसों की कमी के कारण दर्द झेलना पड़ा, तो कभी हिंदी ना आने के कारण परेशानी झेलनी पड़ी, पर वो डटे रहे और कभी हिम्मत नहीं हारी। इसी का नतीजा था कि साल 2015 के दौरान पीआर श्रीजेश को हॉकी में उनके योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार और उसके बाद 2017 के दौरान पद्मश्री से सम्मानित किया गया। कहा जाता है कि जब 2013 में दिल्ली में हुए जूनियर कैंप के लिए हरेंद्र सिंह ने श्रीजेश का सिलेक्शन किया, वो दौर भी श्रीजेश के लिए बेहद मुश्किल भरा था। किसान पिता ने किसी तरह जोड़ तोड़ कर 15,000 रुपए का इंतजाम किया और बेटे को दिल्ली जाने के लिए गोलकीपर की किट दिलाई। क्योंकि परिवार की हालत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, तो जाहिर था कि किट भी बेहद आम सी होगी। इसी की वजह से श्रीजेश को कई बार बच्चे बेइज्जत करते, मजाक उड़ाते। प्रैक्टिस के दौरान वो जानबूझकर श्रीजेश पर अटैक किया करते। श्रीजेश को हिंदी नहीं आती थी, तो कोई बच्चा उससे बात तक नहीं करता था। हालांकि सबका असर श्रीजेश के खेल पर कभी नहीं पड़ा। उन्होंने अपने खेल के दम पर पहले जूनियर और फिर सीनियर टीम में डेब्यू किया। श्रीजेश अब तक करीब 240 मैच खेल चुके हैं। उनके लिए सबसे यादगार लम्हा रहा था 2014 का एशियन गेम्स, जहां टीम को गोल्ड दिलाने में उनकी अहम भूमिका रही थी। पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल मैच में उन्होंने 2 पेनल्टी गोल सेव किए थे। 6 फीट के श्रीजेश अटैकर्स को गोल करने का कम ही मौका देते हैं। साल 2017 में इंजरी के कारण 1 साल तक बाहर रहने के बाद उन्होंने वापसी की, और वाकई वापसी ऐसी की कि जर्मनी हॉकी टीम के छक्के छुड़ा दिए। तो कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी, कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। लेकिन हाँ, अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन बटन को प्रेस करें और सब्सक्राइब करें।